उस्मान, माशाअल्लाह। आपको यहाँ खैर वाफियत के साथ देख के खुशी हो रही है बहुत अब्दुल रहमान गाजी। शुक्रिया उस्मान। माशाअल्लाह, गाजियों की सफेद दाढ़ियां जंग के परचम की तरह लहरा रही हैं। अल्लाह के हुक्म से ये दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारे पास अभी लहराने के हथियार, जबकि कुचलने के लिए जालिम है उस्मान। बहुत से ऐसे आएंगे जिनसे तलवारें सुर्ख होंगी। तो अब्दुल रहमान गाजी, हुआ क्या था, जरा ये तो बताइए। आखिर वो कौन है जो इस खेल के पीछे है? जब हम पर हमला हुआ तो मेरा शक सीधा उस बालगाय पर गया, लेकिन हमने देखा कि वो आलीशार था। आलीशार। आलीशार साहब, अब्दुल रहमान गाजी को मत मारिएगा। और मलिक जो उसका खास आदमी था, उसने मुझ पर वार किया। धुंधार ऐसा हरगिज नहीं चाहता था, लेकिन आलीशार ने उसे अगवा कर लिया। आलीशार, आलीशार तो चचा के साथ भी खेल खेल रहा है। ऐसा ही है उस्मान। मामलात बुरी तरह उलझ चुके हैं हुजूर। कुछ उलझा हुआ नहीं है बोरान। हर चाल के पीछे आलीशार है। अल्लाह करे बदूर के कत्ल में भी आलीशार ही मुलविस हो। सिर्फ और सिर्फ बदूर ही नहीं, शहजादी को अगवा करवाने में भी उसी का हाथ है। जोरबा के साथ क्या किया? वो तो उसका खास तरीन आदमी था, लेकिन उसके पास जो मालूमात थी वो हम तक पहुंचे। वो नहीं चाहता था, इसलिए मार दिया उसे। उससे कोई बाइद नहीं। लेकिन उस्मान, दोंदार ने क्या किया है? हर चीज वो खुद बताएंगे, लेकिन हर नामालूम खेल का ताल्लुक आलीशार से जा जुड़ता है। करना क्या होगा? क्या है आपके दिमाग में? आलीशार को हम सिखाएंगे कि वो हमारे साथ नहीं खेल सकता। अब्दुल रहमान गाजी, बोलो उस्मान। कलेज सिपाही को अपने साथ ले जाइए। जब तक वो जाल में नहीं फंस जाता, उसका ताक़ुब कीजिए। ठीक है उस्मान। कलेज। मैंने आपके लिए हवेली में बेहतरीन कमरा तैयार करवाया है। आप आराम करें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तुम अपनी कब्र तैयार करते। जो कुछ हुआ है उसका अगर गेहातू को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। तुम्हारी नाअहली का हिसाब मैं क्यों दूंगा? कमांडर बूके तुम खुद दोगे। जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम भी उतने ही हो जितना कि मैं। सोफिया के साथ हमारा खुफिया मुआहिदा मंजर आम पर आ गया है। अब गेहातू हम दोनों से इसका हिसाब लेगा। हम मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे। कैसे? उस्मान को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। ये हम मिलकर करेंगे। उस्मान अगर मर भी जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम बच जाएंगे? आलीशार साहब ने अभी अपनी आखिरी चाल कहां चली है? मैं सोफिया से राब्ता करूंगा और जो जरूरी होगा वो करूंगा। उस्मान मरेगा,
उसे मरना होगा। उस्मान हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। उस्मान के कब्जे में चंगेज खान के कवानीन है और उसी ने गेहातू और शहजादी अदल्फा की शादी को रुकवा दिया है। और बिलाखिर उसने मार्गरेट राहिबों का सुराग भी लगा लिया। और ये सब वो अकेला करे, ये मुमकिन नहीं। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। कौन था? उसका चचा सुंगूर तेकिन। हर मुसीबत मुझ पर ही आती है। कब तक ठीक हो जाएगा ये? जल्दी ठीक हो जाएगा हुजूर। शाबाश, चलो जल्दी करो। आलिशार साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आलिशार वो इंसान है जो हमारी दोस्ती के लायक नहीं, लेकिन आपने क्या किया? पनाह ले ली उसके यहाँ। आपको फिर भी सुकून नहीं मिला और आय गुल के रिश्ते की हाँ कर दी। अगर तुम्हें आई गुल का इतना ही ख्याल है तो उस वक्त जब मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो तुमने इनकार क्यों किया? मैंने जो कहना था वो कह दिया। याद रखिए, आई गुल की शादी आलिशार से मैं नहीं होने दूंगा। बेटी, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है तुम्हारा? देखो ये अच्छा हुआ है, घोड़ों ने भी सांस ले लिया इसी बहाने। हाँ, बातूर भाई का ख्याल दिमाग से नहीं निकल रहा बाबा। मेरी जिंदगी के इतने अहम दिन पर साथ नहीं है। वो यहाँ होता तो क्या हम इस हाल में यहाँ फंसे होते? वो अपने हाथों से तुम्हें कमरबंद बांधता और निजाम को बहाल करना है। मैंने अपने शेर जैसे बेटे को तने तनहा दफन कर दिया और अपनी बेटी को भी तन्हे तनहा रुखसत कर रहा हूं। मैं अपनी ही सरजमीन पर एक पनाह गुज़ीन की तरह मौजूद हूं। यकीनन ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा और कौन दोस्त और कौन दुश्मन है हमें सब पता चल जाएगा दुंदार साहब, हमें पता चल जाएगा। शुक्र है पता चल गया पता। मेरे बुरे दिनों में कौन कौन मेरे साथ था और इन खुशी के दिनों में कौन मेरे साथ नहीं, ये सब याद रखूंगा मैं। सिर्फ उस्मान ही नहीं बल्कि उसके पीछे चलने वाले और हमें मुसीबत से दो चार करने वाले हर शख्स से उनके किए का हिसाब लेकर रहूंगा। लेकिन अभी अपने गुलाब जैसे चेहरे को मत मुरझाओ बेटी। हंसती हुई अच्छी लगती हो तुम। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं मेरी बेटी। मुस्कुराओ ताकि ये दुखी दुंदार जो तुम्हारी शादी करने जा रहा है उसका कुछ दरमा हो जाए। शाबाश। आ जाओ।
भाईजान ने मुझे बताया कि उस्मान साहब जितने ताकतवर हैं उससे कहीं ज्यादा वो नरम दिल है। मेरे सारे के सारे जुल्म माफ कर दें उस्मान साहब। मुझे माफ कर दें। आज से जिस तरह कोनूर मेरे लिए है वैसे ही तुम हो। तुम्हें दिल से खुशामदीद कहते हैं गुप्तो। कुछ बताना है मैंने आपको उस्मान साहब। गोपतुक ना सिर्फ अपनी असल रूह और घर की तरफ लौटा है बल्कि इस्लाम कबूल करके मुसलमान भी हो गया है। अरे माशाल्लाह। अल्लाह कभी तुम्हें हक से गुमराह ना होने दे। आपका सिपाही बनना और सच्चे दीन इस्लाम की रोशनी से रोशन होना मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें कभी आपकी क़यादत से महरूम ना करे। और आज से मेरी जिंदगी आपकी खिदमत में खर्च होगी उस्मान साहब। शुक्रिया गुप्तुक मेरे भाई, शुक्रिया। तो अब मेरे भाइयों मेरी बात सुनो गौर से। दोंदार साहब जहेज साथ लिए हवेली की तरफ जा रहे हैं। सिपाहियों ने पहियों को ढीला कर दिया है, इसलिए वो जरूर रास्ते में रुकेंगे। उसी दौरान चचा और उनके साथ जो लोग हैं हम उन पे हावी हो जाएंगे। हुजूर, अगर दुंदार साहब ने मज़ाहमत की तो हमें क्या करना होगा? मुझे वो जिंदा चाहिए, हर हाल में जिंदा चाहिए। लेकिन आलिशार तक ये खबर फौरन पहुंचेगी। अब्दुल रहमान गाजी पहले ही उसके ताक़ुब में है। कनूर, आलिशार की हवेली से निकलते ही तुम शहजादी दल्फा को वहां से निकालोगे और ख्याल से उसे किसी महफूज मकाम पर लेकर जाओगे। जैसा आपका हुक्म हुजूर। जब आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे तो सिर्फ आलिशार ही नहीं, साथ साथ गेहातू भी दुश्मन बनेगा। और आप जानते हैं हुजूर, बोके उसके साथ है। तीर कमान से निकल चुका बोरान, मैं आज से सारी दुनिया के काफिरों का दुश्मन हूं। आज का दिन यकजहती का दिन है, कोई एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो। इन्हें फौरन ज़िबा कर दिया जाए। इफ्तार के बाद निकाह और दावत, ये दोनों उनमें काम आएंगे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान। उस्मान कहाँ है मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक वो तुम्हारे जैसे और सोफिया जैसे सांपों को कुचल नहीं देगा, सुकून से नहीं बैठेगा।
ये जो तुमने किया इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे। जब तुम गेहातू के महल में सड़ रही होगी तो उस वक्त ये ख्वाब देख सकती हो। उस वहशी गेहातू से शादी करने से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूंगी। ना तो गेहातू को ही और ना ही मुझे तुम्हारी शादी की कोई परवाह है। उस्मान कहाँ है? अगर मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। ये बताओ उस्मान तुम्हें कैसे जानता था? उसके बाज़ंतीन में किससे राब्ते हैं? तुम जो कुछ जानती हो बताओ मुझे। मैं देखती हूँ कि जब वो आएगा तब भी तुम इतने ही बहादुर होगे आलिशार साहब। इसको बाजुओं से लटका दो और जब तक ये मुंह नहीं खोलती खाने के लिए कुछ मत देना। देखते हैं आखिर कब तक बर्दाश्त करती है। पहले से बेहतर है हुजूर। ठीक है, अगर आप चाहें तो अब हम रवाना हो सकते हैं। वक्त बहुत जाया हो गया, अब हमें जल्द रवाना होना है। ठीक है। ख़वातीन चलो, रवाना होना है हमें। हमला, हमला हुआ है, हमला। उस्मान, तुम ये क्या सोच कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मैंने आपको खबरदार किया था चचा, हथियार डाल दो अपने। अगर मैं हथियार ना डालूं तो हाँ क्या करोगे तुम? क्या तुम मेरी जान ले लोगे? शादी के काफिले पर तो इस तरह डाकू भी हमला नहीं करते। क्या तुम में कोई शर्म नाम की चीज है? तुम्हारी बहादुरी क्या यही है? लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसी का ख्याल कर लो। सिपाहियों, हथियार डाल दो, सुना नहीं? खून ऐसी करने पर हमें मजबूर मत कीजिए। चलो।
मेरी जान ले लो। मेरी जान ले लो मेरी जान। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इससे पहले मुझे मार दो, मार दो मुझे। उस्मान आलिशार की हवेली के रास्ते में चचा जान पर घात लगाकर हमला करेगा ताईजान। उस्मान का मकसद बगैर किसी खून खराबे के इससे निमटना है। वो आईगुल को हकीकत दिखाकर आलिशार का खेल बिगाड़ना चाहता है। अल्लाह माफ करे, अगर खून रेजी हुई तो पता नहीं ये मामला कहाँ तक जाएगा। बामसी साहब, आपको क्या लगता है, क्या हम इस तरह के हालात का सामना कर पाएंगे? गुंदूस, तुम क्या कहते हो? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ताईजान। उस्मान उन दोनों को इस्तेमाल करके आलिशार को जाल में फंसाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कबीले में दोनदार के सरदारान जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उस्मान अपने चाचा की आंखें खोलकर हमें उस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगा और हमें इस वक्त मुत्तहद रहने की जरूरत है। और बहादुर, क्या उसका यूं अचानक आना महज इत्तेफाक है? बहादुर का मामला बहुत अजीब है ताईजान। चचा जान उसको पसंद नहीं करते और वो उनकी पनाह की तलाश में है। उस पर शक करना फजूल है। बेटा, नरम जिल्द के साथ मुश्किल रास्तों से नहीं गुजरा जाता। हद से ज्यादा नरमी मुश्किलें बढ़ाती है। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे खून में से है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखो। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। धोंदार कबीले से चला गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो उसका जहन यही है। मेरे कहने का मतलब है कि बहादुर के सामने हमें मोहताद होकर बात करनी होगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं बमसी साहब। बहरहाल मैं बहादुर का दिल तोड़े बगैर मोहतात रहूंगा, आप फिक्र न करें। अल्लाह हमारा खात्मा खैर पर करे। आमीन। आमीन। सलजान खातून, मैं चलती हूँ बाला खातून की तरफ। ठीक है, ठीक है सलजान खातून। कि आईगुल का हाथ वो पहले ही उस्मान को दे चुके थे। उस्मान साहब को जरूर अब इसका अफसोस है कि अब उन्होंने सारे कबीले के सामने कयामत बर्पा कर दी। उस्मान, क्या जरूरत थी? उस्मान, आईगुल और आलिशार की शादी में किसी सूरत नहीं होने दूंगा चचा जान। बाला खातून, अपनी रफ्तार कम करो। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती। अजीब बेशर्मी है, एक दरवाजे से निकालो, अगर दूसरे दरवाजे से आ जाते हैं। इतनी नहूसतें लेकर आई हो यहाँ के हमारी मुश्किलात कम नहीं हो रही। और कितना खून खराबा चाहती हो, जो हो गया कम नहीं है। आईगुल बहन, जब तुम्हारे इतने बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा कर लो, ताकि इस तरह की कश्मकश में टूट ना जाए। अगर दोबारा इस तरह हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। बाला खातून, बात सुने। गुंदू साहब का हुक्म है कि कोई भी कबीले से नहीं जाएगा। चलो चले। बाला खातून, रुकिए। बाला खातून,
की भी जिंदगी के फैसले करोगे? डरो अल्लाह से, डरो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो। बालगाय के सिपाही कोंगर के साथ तुमने मुझ पर हमला किया है। हमारी जानें ले लो ताकि हमें तुम्हारे शर से निजात हासिल हो। बहुत सी जिंदगियां जीरन बनाई आपने, आपकी मौत आसान नहीं होगी। पहले आप हिसाब देंगे। चलिए हमारे साथ, बहुत कुछ सुनना और कहना है। आलिशार बहुत जल्द आएगा। अगर मैं तुम्हारा कहना ना मानूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम? हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन सहरा खातून ने दुश्मनों के साथ ताउन किया है। भाईजान तो कबीला बदर करेंगे इनको, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर इनकी जान लूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम इस हद तक जाओगे उस्मान, इतने गिर जाओगे। गनूर, गोकतुक के साथ मिलके इन्हें किसी खुफिया मकाम पे ले जाओ। फिर वहां से हवेली चले जाना। तुमरुल और अयाज होशियार रहना। बाला, बाला बेटी, बाला, बाला, मेरी निडर बेटी, तुमने क्या किया? सलजान खातून, बात सुनिए। क्या हुआ? बाला खातून कबीले से बाहर चली गई, जबकि मैंने उन्हें बताया था। गुंदू साहब ने मना किया है कि कोई बाहर नहीं जाए। वो इतनी तेजी से निकली कि मैं उन्हें नहीं रोक सका। ये तुम क्या कह रहे हो? फौरन जाओ उसके पीछे, जाओ जाके ढूंढो बाला को। ओह मेरे बच्चे, अगर हम बाला को ना ढूंढ पाए तो हम उस्मान से क्या कहेंगे?
सिर्फ तुम मुझे समझती हो अलाजा। मैं समझ रही थी कि उस्मान सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है सोच के उस्मान। तुम देख रही हो ना, वो मेरी सांस रोक गया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया उस्मान? इस चेहरे को देखे बगैर, इन आंखों को देखे बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं? मेरा दिल और मुस्तकबिल आपके पास अमानत है मेरी अब से। क्या इस अमानत को रखेंगे आप? अगर नहीं रखना चाहते तो नाराज नहीं होंगी, ये जान ले। तो ये उस्मान का वादा है तुमसे, भूलना मत। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं, वादा करता हूं। बहुत सी चीजों से गुजरे हैं और बहुत कुछ हुआ है। उस्मान ने उन सब चीजों को एक तरफ रखकर कह दिया कि मैं आयगुल की शादी आलिशार से नहीं होने दूंगा। अलाजा, मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। आयगुल की शादी उसके लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या करें हम? अल्लाह वो सब कुछ दे जो उस्मान साहब को चाहिए। मेरी तसल्ली मेरे पापा हैं। वो हमें तस्कीन देंगे, वो जरूर हमारी रूह को सुकून देंगे, है ना अलाजा? चलो चले।